सुनारिया से आते ही एमएसजी ने साथ संगत को लुटा दी है खुशियां और लौटा दी है चेहरे पर साथ संगत के मुस्कान। सभी साथ संगत के लिए आ गई है गुड न्यूज। यह बात सुनकर सभी साथ संगत के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और आए भी क्यों ना कि सेंट एमएसजी डेरा सच्चा सौदा सिरसा दरबार में पहुंच चुके हैं। ये बात से सभी साथ संगत के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब भी हजूर पिताजी सुनारिया धाम से सिरसा दरबार में आते हैं तो सभी साथ संगत जो भजन सिमरन करती है, एक तरीके से तपस्या करती है हजूर पिताजी को बुलाने के लिए, जब उनकी तपस्या का फल उन्हें मिलता है तो उनके चेहरे पर खुशी क्यों ना आए। इस बारे में हम पूरी चर्चा आप सभी साथ संगत को बताने वाले हैं कि सुनारिया से एमएसजी आए हैं या नहीं, और संगत के चेहरे पर किस प्रकार से कब कैसे मुस्कान आने वाली है। इस बारे में हम पूरी जानकारी आप सभी साथ संगत को देने वाले हैं। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का आपके अपने चैनल एनकेपी सिंह व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथ संगत जी, आप सभी साथ संगत से अनुरोध करना चाहते हैं कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पूरी जानकारी क्या है, सही सटीक जानकारी क्या है, इस वीडियो को पूरी देखना है ताकि आप सभी साथ संगत को सही सटीक जानकारी के बारे में पता चल सके। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी सुनारिया धाम में जेल में बंद है, लेकिन हजूर पिताजी ऐसा कभी नहीं जाने देते अब 2-3 साल से कि हजूर पिताजी भंडारे महीने में सभी साथ संगत के बीच में न आए। हजूर पिताजी हर बार पैरोल फरलो लेकर भंडारे के महीने में सभी साथ संगत के बीच में आते हैं, और हजूर पिताजी के जो वकील है जितेंद्र खुराना, जिनका यूट्यूब थंबनेल पर आपने फोटो देख लिया होगा, वे हजूर पिताजी के लिए एफर्ट करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो सभी साथ संगत के बीच में जब हजूर पिताजी आते हैं तो साथ संगत के चेहरे पर खुशियां लौट जाती है। इस बार भी वही होने वाला है, क्योंकि सुनारिया धाम में हजूर पिताजी का जाना और वापिस आना सभी साथ संगत को ये संकेत देता है कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखना होगा। आपने देखा होगा हजूर पिताजी के चेहरे पर वो चमक, वो जवानी का जोश, इस उम्र में भी, जिस उम्र में इंसान के घुटने टूट जाते हैं, उस उम्र में हजूर पिताजी के चेहरे पर आप जवानी का जोश देख सकते हो। और जो आजकल के यूथ का चेहरा भी इतना खिलखिलाता नहीं रहता जिस प्रकार से हमारे सेंट एमएसजी का रहता है। तो पूरी साथ संगत को यह सीखने को मिलता है कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना हजूर पिताजी से सीखना होगा। किस प्रकार से अगर आप अकेले भी हो, कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, आप किस तरीके से आनंदित में रह सकते हैं, हजूर पिताजी ने पूरी साथ संगत को सिखाया है। अगर आप भी मानते हैं हजूर पिताजी सभी साथ संगत को हर कदम कदम पर कुछ ना कुछ सीख देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करके सहमति प्रदान करें। इसीलिए ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितना बाकी है। हजूर पिताजी हमेशा से ही चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, और हजूर पिताजी के चेहरे का नूर आप देख सकते हो। जो भी भाई बहन साथ संगत सत्संग में जाते हैं वो इस बात का सबूत है। आप भी जाते हैं तो आप भी इस बात का सबूत देख सकते हैं कि हजूर पिताजी के चेहरे पर किस प्रकार से नूर छलकता है। जिस तरीके से इंसान के जीवन में अगर इतनी परेशानी आ जाए, अचानक से इतने दिनों के लिए जेल की सज़ा भूल जाए, उनके होश हवास उड़ जाते हैं और उनके चेहरे की रमक तो भागती ही है, उनका शरीर भी काम नहीं कर पाता, उनका शरीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन हमारे सेंट एमएसजी ने ये बात दिखाई है कि आप अगर सच्चाई के रास्ते पर हो और आपके सच्चाई के रास्ते में कितने भी रोड़े अटके, कितनी भी अड़चन आए, तो उनको चीरते फाड़ते हुए आपको आगे निकल जाना है। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ करो, सेवा सुमरन करो और गरीब लोगों की भलाई के लिए कदम बढ़ाओ। वो इसका अर्थ सीधा सीधा सा यही है कि प्रकृति ने आपको 2 रास्ते चुने हैं, दिए हैं कि आप उनमें से कौन सा चुनना चाहते हैं। आप साथ में तो कुछ लेकर नहीं जाओगे, और अगर आप किसी का भला करते हो तो उसकी दुआएं आपको ज़रूर मिलेगी। इसीलिए हजूर पिताजी परमार्थ ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बोलते हैं। तो आप सभी साथ संगत इस बात को मानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन भी हम लेकर आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को हजूर पिताजी के वचन सुनाने की सेवा करते रहते हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करके इसकी सेवा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत स्थिति से लड़ने का
साहस जागृत करता है वो सबसे बड़ा वैद होता है। और हमारे सबसे बड़े वैद है हमारे सेंट एमएस जी, क्योंकि हजूर पिताजी हमारी विपरीत परिस्थिति में हमें किस प्रकार से निकलना है इससे लड़ने का हमारे अंदर साहस जागृत करते हैं, हमारे अंदर साहस पैदा करते हैं कि आपके जीवन में अगर पूरी स्थिति आती है, परेशानी आती है, तो उसमें आपको कैसे निकलना है। आप सभी सासंगत हजूर पिताजी के वचनों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक बार फिर से कहना चाहते हैं सहमति प्रदान करें। और ये जो वचन हमने हजूर पिताजी से सुनकर आप सभी सासंगत को सुनाए हैं, इन वचनों में आपको कितनी सही बात लगी है, कितने % सही बात लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि हम सेंट एमएस जी बब्बर शेर से सीखते हैं और आप सभी सासंगत को सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारे सेंट एमएस जी के वचन हम लेकर आए हैं, इन वचनों को आप सभी सासंगत को बड़े ही ध्यान से सुनना है। और एक बार फिर से कहना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपोर्टेंट वचन। ईश्वर का प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो आत्मबल को कुछ ही क्षणों में बढ़ा देती है। और साइंस का भी मानना है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। पर बाहरी दुनिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी कोई पद्धति हो, किसी में भी आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। आत्मबल हर इंसान के अंदर रहता है और उसको बढ़ाने के लिए सिवाय मेथड ऑफ मेडिटेशन के, सिवाय गुरु मंत्र के, सिवाय राम के नाम के कोई तरीका ही नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। जिसको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मबल राम नाम से बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैंसर के मरीज कैसे 4th स्टेज के कैंसर से लड़े और कैसे वो जिंदगी की बाजी जीत गए। एक हो चलो मानी बात, बाई चांस हो गया, पर अगर हजारों हो तो, और हो भी वही जो राम नाम का सुमरण करने वाले, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता। तो ये हकीकत है, आद काल से जब से गुरु पीर फकीर इस धरती पे आए, उन्होंने वो मेथड बताया जिससे आत्मबल बढ़ता है। और ज्यों ज्यों लोग उस मेथड, गुरु मंत्र, कलमा, नाम, अलग अलग शब्द हैं भाषा में, उसको करते गए, त्यों त्यों उनके अंदर की खुशियां बढ़ती चली गई। अभी 2-3 साल पहले जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज के साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया कि मालिक का नाम लेने वालों में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, चिप वगैरह लगाई और लगभग 2-2 हजार लोगों को अलग अलग रखा। एक वो जो नास्तिक, एक वो जो आस्तिक। तो उन्होंने देखा जो नास्तिक लोग थे, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे सुसाइड तक पहुंच जाना, परेशानी, बीमारी में आत्मबल गिरा देना, चारपाई जल्दी पकड़ लेना, ये लक्षण पाए गए। और जो आस्तिक थे, ईश्वर मालिक को मानने वाले, उनमें देखा गया वो बात बात पे जल्दी से झगड़ते नहीं, सुसाइड का तो मतलब ही नहीं, बीमारी आती है तो भी डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं मालिक के नाम के साथ और बीमारी से जीत जाते हैं। तो उन्होंने और सर्च किया आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने और ज्यादा कंप्यूटर लगाए और ज्यादा चिप सेंसर लगाए। तो उन्होंने लिखा है साइंटिस्टों ने कि हमें पता चला कि जब ये प्रेयर करते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं
और इनके माइंड में समा जाती हैं, जिससे इनको पावर मिलती है। पर ब्रह्मांड में कहां से आती हैं, कौन उन किरणों को भेजता है, तो उनका लिखना था, उसको हम नहीं पकड़ पाए, शायद सुप्रीम पावर। तो वो सुप्रीम पावर ही हमारे धर्मों में भगवान कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम कहलाता है। तो साइंटिस्ट भी मान गए। पर कई बार होता है लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं और अकड़ू मास्टर बन जाते हैं। चंद किताबें पढ़ ली, अहंकार आ गया कि मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मैं ही एक इकलौता हूं, पहले भी दुनिया में कोई वैसा नहीं था, अब भी नहीं है। तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को कि आपने कोई मास्टरेट की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसमें जिंदगी के 25 साल लगाए होंगे, कम से कम 20 से 25 साल। तो आप भगवान के लिए 25 महीने हमारे तरीके से लगाओ, अगर वो ना मिले तो हम गारंटी देते हैं। अरे 1 मिनट भगवान के लिए लगाया नहीं और बैठे बैठे कह देना कि भगवान है ही नहीं। तो अगर कोई बैठे बैठे कहते डिग्रियां है ही नहीं, डॉक्टरेट होती ही नहीं, मास्टरेट होती ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी को मूर्ख कहोगे ना, कि पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट होती है। तो वैसे संत ऐसे लोगों को गवार और मूर्ख कहते हैं, जो बैठे बैठे कह देते भगवान नहीं। क्या आपने रिसर्च किया? क्या आपने भक्ति की? अरे डिग्रियों के लिए 25 साल लाइफ के लगा दिए और भगवान के लिए 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे डिसाइड कर दिया भगवान है ही नहीं। तो आपको तो फिर जो जानता है, जिसने देखा है, वो तो मूर्ख ही कहेगा ना। कड़वा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। या तो रिसर्च करो, फिर पता चले कि ईश्वर है कि नहीं है। बैठे बैठे डिसाइड कर देना, ये तो मूर्खता है। ये तो इस तरह है जैसे आप भीड़ बड़े चौराहे में एक मकान में अपने को बंद कर लें, लॉक लगा लें, बाहर स्पीकर रख के माइक पे अनाउंसमेंट कर दें कि सारी दुनिया मर गई। लोग गेट कहेंगे खोल, बाहर निकल के देख दुनिया जिंदा है। तो भाई भगवान तो है, अल्लाह वाहिगुरु राम तो है, पर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बैठे बिठाए तो रोटी नहीं मिलती, भगवान तो कहां से मिलेगा? अरे पहली क्लास पार नहीं होती सही ढंग से जब तक पढ़ा ना जाए, डिग्रियां तो दूर की बात। तो ईश्वर के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। हाँ, फिर वो ना मिले, फिर हम आपको गारंटी देते आप जो मर्जी कहिए, पर समय पहले देना पड़ता है। पहले मेहनत, फल बाद में, ये थ्योरी है। चाहे आप कोई भी धंधा देख लो, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल बाद में मिला करता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में ही। पहले भक्ति करनी पड़ेगी। ना पैसा दो, ना चढ़ावा करो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना भाषा बदलो। बस कुछ समय, घंटा सुबह शाम अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से रिपीट करो उसका मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। तो हो नहीं सकता कि उसके नजारे आपको ना मिले। पर अगर आप कुछ करते ही नहीं और अपने चंद किताबों के ज्ञान से अपने आप को कुछ अलग पंडित मानने लग गए, तो गलत है। ईश्वर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे उल्लू कहते हैं सूरज है ही नहीं। क्या आप लोग मानोगे कि सूरज नहीं है? पर उल्लू तो सारे कहते हैं कि सूरज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें है ही नहीं जो सूरज को देख पाए। 100 अखियां बेन जिन डसींदो मां पीरी, संतों ने लिखा है। इन आंखों से ईश्वर नहीं। जब इनको बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और फिर जब हमारी आत्मा ऊपर उठती है, तो वो उस ईश्वर को देख पाती है। फिर अंदर बाहर नजर आ सकता है, जब एक बार अंदर नजर आ गया। पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। अब बिस्तर पे लेटे लेटे आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल तो नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसा दे के कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए समय लगाना पड़ता है। मन का क्या, मन तो बड़ा जालिम है। इंसान की सोच बड़ी गंदी है। एक सोच होती है कि मैं अपने आप को कुछ भी बनाऊं, मुझे रोकने वाला कौन।
और एक सोच होती है कि अल्लाह राम वाहिगुरु जिससे खुश हो जाएं, मैं अपने आप को वैसा बनाऊं। दो तरह की सोच कि स्वामी हैं लोग, भक्त लोग जो उसकी भक्ति करते हैं, जिन्हें उसके नजारे मिलते हैं, वो ईश्वर की मर्यादा से बाहर नहीं चलते। उनको होता है कि मैं अपने आप को वैसे बना के रखूं जैसा राम अल्लाह वाहिगुरु खुश रहें, वो कर्म करूं, बीमारों का इलाज करवाऊं, भूखे को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं। उनके अंदर एक भावना होती है और उसके तहत वो कार्य करते रहते हैं। और एक होते हैं इगोइस्ट, अपना टाइप, कि मैंने वही करना है जो मुझे अच्छा लगे। मुझे कौन रोक सकता है? वाकई कोई नहीं रोक सकता। आप तो मर्जी के मालिक हैं, आप इंसान है, पशु तो है नहीं। लेकिन फिर आप इतनी भी मर्जी के मालिक नहीं है कि जो सब कुछ चलाने वाला है उसको झुठला दें। क्योंकि कोई रिसर्च आप करते नहीं, कोई ध्यान में आप बैठते नहीं, तो बिना वजह झूठ मत बोलिए। या तो रिसर्च किया हो, रिजल्ट ना आए तो कहिए, और रिसर्च करते नहीं, रिजल्ट आए कहां से? तो इसलिए हमेशा वैसे बन के रहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी भक्ति करिए, इबादत करिए। वो राम सबके काय सवारता है, और वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबको खुशी बख्शता है, सबको प्यार करता है। उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सबकी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। ये हकीकत है, ये अजमाई हुई बातें करोड़ों लोगों की। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं, तो गुजारिश, जो राम नाम से जुड़ जाए उसे गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। कोई सेवादार बन जाए, अगर वो चलता है तो इस जन्म में ऐसी नरक भोगता है जो कहने सुनने से परे। इस यानी तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की टेंशनें जो आम इंसान को रहती है, फिर उसी को भी उससे कई गुना बढ़ के आ जाती है। एक जानकार डॉक्टर है, अगर वो पॉइजन अपने आप को लगाता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। वैसे कोई भी ऐसा जहर लेता है वो आत्मघाती महापापी। लेकिन एक अनजान आदमी अनजाने में कोई चीज खा बैठता है, और एक जानकार आदमी जानबूझ के ऐसा करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस सत्संगी को तो पता होता है कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। सेवा में भी पैर रखता है, ड्यूटी में भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, भक्त बहुत बड़ा हूं, और करता है बुरे कर्म। तो ऐसे आदमी की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। ऐसा कर्म मत किया करो। या फिर राम नाम से दिखावा मत किया करो। राम नाम का दिखावा भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो। आप तो क्या, फिर कुलों तक जाती है वो चीज। कोई सुखी नहीं रहता घर में, और आप दोष देते रहते हो दूसरों को, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और खुद की वजह ध्यान में नहीं रहती। दिए तले अंधेरा, खुद का पता ही नहीं कि मैं क्या क्या करता फिरता हूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, वो तो चुपके करता है। पर एक है जिसको सब पता है, जो सब जानता है, उसको तो पता है ना आप कैसे कैसे कर्म करते फिरते हैं। और फिर जब भोगने की बारी आएगी फिर चिल्लाना मत। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो। जो रास्ता आपने अपनाया है उस रास्ते के अकॉर्डिंग जो आपका फर्ज बनता है उस फर्ज को अदा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हो तो जरूरी है घर से सेवा। अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो, भाई बहन परिवार का सत्कार करो, इज्जत करो, बाल बच्चों के लिए समय निकालो। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं। आपका कर्तव्य है, अगर बच्चे पैदा किए तो उनके लिए टाइम भी देना, 1 घंटा या 2 घंटे कम से कम। आप समय खुद नहीं देते, और जब वो बिगड़ जाते हैं तो दोष बच्चों को देते हैं। तो घर से शुरुआत कीजिए और उसके बाद समाज में जाइए, समाज का भला कीजिए। ये ना हो दिए तले अंधेरा, घर में बर्बादी हो रही हो और आप बाहर दिखावा करते फिर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस रिश्ते के प्रति जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह कीजिए। और अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो जिसके लिए त्याग किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। उसमें पाखंड, दिखावे या ढोंग में मत पड़िए।
या गलत कार्य मत कीजिए। ये ना हो कि आपको जो रास्ता दिखाया गया और जो रहन सहन बताया गया उसके उल्ट चलते हैं, अपने मन की करते हैं, तो कहां से खुशियां ढूंढते हैं आप। कोई भी घर गृहस्थ में रहे, चाहे त्यागी हो, उसके लिए जो भी जिंदगी के असूल हैं उसका निर्वाह करना ही सच्ची भक्ति होती है। जो उसके उल्ट चलता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता रहता है। तो इसलिए हमेशा नियम बने हैं इंसान के लिए, कर्तव्य निर्वाह करने का तरीका बना है, उसके अनुसार चलते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि होगी, जिंदगी में खुशियां हासिल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे और मालिक की दया में रहमत हमेशा बरसती रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, जिसके सहारे अंदर बाहर तरक्की हासिल आप करते जाएंगे। कोई मालिक को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने विचारों को शोधने की, जरूरत है अपने विचारों में एकाग्रता लाने की, जरूरत है अंदर के आत्मविश्वास को पाने की। और जब आत्म बल मिल जाएगा, हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। तो फकीर का काम, गुरु का काम बताना, माना ना माना मर्जी। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते। मर्जी के मालिक हर कोई इंसान है, पर जो मान लेते हैं, फकीर अपने लिए तो कहता नहीं कि मेरे पांव दबा, मेरे हाथ दबा, मुझे पैसे दे, ऐसा तो कभी नहीं कहता। वो तो कहता है सच्चा फकीर कि ये कर्म कर, वो कर्म कर और ये ना कर, ताकि तेरी जिंदगी में दुख ना आए और सुखों से सुख माला माल हो जाए। जो सुन के मान लेता है उसके खुशियां आती, और जो नहीं मानता वो अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता रहता है। इसलिए अमल किया करो, दिखावा कम, पाखंड कम, अमल ज्यादा करोगे तो खुशियां हासिल होंगी। और अगर दिखावे में खोए हो, किसी ने कह दिया आप तो इससे ऐसे लगते, वो वैसे लगते, तो उसी में फूल के कुप्पा रहते हो और उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आप फिर तो सतगुरु की तो रही नहीं ना, अल्लाह वाहिगुरु राम की। तो सिर्फ दिखावा दिखावा है, तो दिखावा मत कीजिए, चलिए उसके अकॉर्डिंग, चलिए उसके अनुसार, जीवन में अपना लीजिए दया रहम, अपना लीजिए भक्ति इबादत, अपना लीजिए परहित परमार्थ, अपना लीजिए सही समय पे सही काम करना, कर्तव्य का निर्वाह करना और रिश्तों के प्रति वफादारी निभाना, तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी और खुशियों से आप माला माल। सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में इस घोर कलयुग में जलते बलते भट्ट में आगे सजे हैं, विराजे हैं। मालिक की कृपा है, मालिक का रहमो करम है। ये बहुत घोर कलयुग है, बड़ा भयानक समय है। इंसान इस कलयुग में अपने मालिक को बुलाता जा रहा है, उसके किए परोपकारों को बुलाता जा रहा है, उसकी दया में रहमत को बुलाता जा रहा है। और ज्यादातर लोगों को तो उसकी याद बीमारी परेशानी में ही आती है, आगे पीछे भुलाते ही रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है, माँ बाप को बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे, वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया, वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस
कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना, चक्कर ये है अपनी कमियां अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती, बहाना है बस, मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे, चाहे कुछ भी करें जतन वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में बुला देता है, जरा सी तेरी मन की बात ना हो तू तो मरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत। चाहे कुछ भी करे जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहां जहां सुकरू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घरवाली रूठी ही रहती है, चक्कर क्या है? माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे आप में आदत होती है। तो वो कहने लगा, यार क्या बताऊं, मत पूछ। कहता फिर भी बता तो दे, ये बात बात पे क्यों रूठ जाती है? कहता यार क्या बताऊं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई बात नहीं है, मेरे पे गुस्से होने लगी। तो मैंने पूछा बात क्या हुई? कहती हवा इधर से क्यों आ रही है, बताओ इसका क्या हल है? आदमी होके मैं हवा को कैसे बदल सकता हूं कि हवा इधर से ना आए? कहता मैंने कहा चलो मैं खड़ा हो जाता हूं उधर। कहता फिर गाली देने लगी। अब क्या हुआ? कहती है कड़छी सही नहीं है, बताओ कहां कहां पूरा आएगा आदमी। ऐसा ही है आज कल युग में गुरसिख जो अपने आप को मुरीद कहलाते हैं। मुरीद का मतलब होता है मर मिटे। सतगुरु का वचन है, जैसा कहे वैसा चले, मुर्दे के समान। लेकिन यहाँ मुरीद तो कुछ और ही मुरीद है। यहाँ तो कहते गुरु मेरी तरह चले, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तेरे हिसाब से तो रिमोट होना चाहिए, तेरे हाथ में हो, जब बटन दबाए मालिक प्रकट हो जाए, जो चाहे मालिक से मांग ले, जब चाहे मांग ले, फिर तो मजे हैं। ये हो नहीं सकता, संभव तो है, ऐसा संभव है, मालिक रिमोट की तरह काम करेगा। आप सुन्न समाधि में जाओ, 10वां द्वार खोल लो, नूरी स्वरूप के दर्शन कर लो, वो वही रिमोट आपके हाथ में दे देगा अपना। चलो करो ऐसे, अगर आपको इच्छा है ना मालिक को कैसा अपना बनाना है तो चलो ऐसे कर लो। इसमें क्या है, रोट पाड़ते रहते हो, छोड़ते नहीं कोई भी सामान। क्या भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है? उसमें क्या दुख आता है, क्या तकलीफ आती है बताइए? नाम आपको मिल गया, वो दिमाग में फिट हो गया। जीबा तो हमेशा ही चलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की, यही तो रुकती नहीं। तो इसको राम नाम की तरफ चला के तो देखो,
झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, छल फरेब करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, उसके लिए स्कीमें बनाते हो, शातिराना सोच सोचते हो। अरे थोड़ी सी देर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके देखो, यकीन मानो आपकी तमाम परेशानियां शनै शनै धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आज कलयुग है, इस कलयुग में जीव नमक हराम होते जा रहे हैं। बहुत मालिक का नमक खाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, उसकी दया मेहर के नजारे भी लूटते हैं, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चलता पुर्जा खराब हो जाए। वो कहते हैं ना, चलता पैसा खोटा हो जाता है, कहीं तो बिना चले ही खोटे हो जाते। सो इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है जीव को जो लगता है राम नाम का सुमरण करना। वो जीव दिखाता है कि मैं बेचारा हूं, मैं फला हूं, ये तो सतगुरु जानता है कौन बेचारा है। आदमी कभी दुखी ना पाए अगर वचनों पे अमल कर ले। अब वचनों पे अमल नहीं करे, ये भी सतगुरु का कसूर है। इसमें विचारगी कहां से आ गई? अमल नहीं किया तो भोगो। फिर कहते नहीं वो तो दया का सागर है। क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे तो क्या करे? तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। उनको सुनो और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानित हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। सो आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से, भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। मानो तो सही, अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपकी कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सबका मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ। तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको? क्या घोल के पिला दें? बेपरवाजी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाजी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाजी वचन करते। दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना।
पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है। और फकीर कहते कि नहीं ये तो भाई अमृत है। कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फला चीज है। तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से। यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई की गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है, ये गारंटी देते हैं संत। पर साथ में शर्त रखते हैं, अमल मानो, किसी की बातों में पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है, तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी। लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू। ऐसा ना कि अगर मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। और फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता है। कहता ना ना अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? चार आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संतो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में तो कोई मान बढ़ाई नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो। भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया, माया के जाल में फंस गए वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगी, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है। रूहें उसमें मस्त हो गई, शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से।
मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया, और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी, और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोका नामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी स्वरूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में, किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहां पे यार पानी है या फला जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहां जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूं, कितना अहंकारी हूं, कितना ईगोनेस बड़ा हूं। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूं। संतों के वचन पहले श्रद्धा से ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा करन व्यापार जी, सच का सौदा किया, पूंजी जुए हार दी, ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहां गई तेरी अणख, कहां गई तेरी गैरत, कहां गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता है भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई। और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है फिर कहते हैं ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं। पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना, क्षणिक आनंद नहीं। ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जो क्षणिक होता है, ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है। इंसान को निर्भय रखता है, निर्वैर रखता है, और इंसान हमेशा गम चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक की खुशियों में माला माल रहता है। तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पे अमल करना सीखो, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। श्वासों की पूंजी दी मालिक ने, उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में।
तो कैसे खुशियां मिलेंगी, कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा? पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, बचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही 4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40 4:45 नहीं, उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है, जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नजारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं, और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 में काम चल जाता है। यानी अगर ज्यादा हंसते नहीं, ज्यादा मुंह लटकाते नहीं, तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो, क्यों टेंशन में पड़ जाते हो, चिंता किस बात की? आप कहते हैं ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं, फाका नहीं, हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है। तो इतने बच्चे हैं, उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है। घर गृहस्थ में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह, वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है, जितनी मालिक की संतान वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक? क्या इसको भी कभी अकल आएगी? हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। अरे घर गृहस्थ का फिक्र है तो क्या हुआ, राम नाम दे दिया, मेहनत करो, कमाई करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, टेंशन आएगी दृढ़ विश्वास रखो, टेंशन ऐसे उड़ जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा कि टेंशन थी भी। वचन तो मानो, अमल तो करो। जब अमल नहीं करते, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी तपस्वी, हाल बुरा ही होता है। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना न मानना आपकी मर्जी है। तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए। चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 हैं और दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है, तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ भी ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो। लेकिन ये तो दिखते ही नहीं और चोरी करते हैं, दिन रात आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे, फलां स्कीमें, बुराइयां, क्या रिश्ते नाते, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए, आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या करते, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। फिर लोभ है, लोभ में लोग क्या नहीं कर देते। लोभ लालची आज सच को छोड़ के बुराई की तरफ जाने का कारण बनती जा रही है। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमन कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन, चिंता, परेशानी वो कर रहना जिससे आपका भी नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है, अहंकार तो भाई फिर आजकल किस में नहीं है। जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं, बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं,
तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। देश मेरा कौन है जीव को यह खबर नहीं, दुर्लभ जन मिला इन्हें इसकी कोई कदर नहीं। सत्संग में चलकर आओगे संत तुझे समझाएंगे, संत तुम्हें समझाएंगे। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य को इसकी कोई कदर नहीं। इसको जीव सोचता है मैं खत्म कर लूं, जो कितनी बड़ी महामूर्खता और कितना बड़ा महापाप है। ऐसा कभी सोच में भी नहीं आना चाहिए। मालिक से मांगना है, अच्छा मांगो, नेक मांगो, दृढ़ विश्वास। अरे जिंदगी लगानी है तो उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के लेके लगाओ, तो आपकी बहादुरी है कि आप वाकई कलयुग में रहते हुए मालिक से ओढ़ निभागे, ये तो है बहादुरी। लेकिन जीवन से उगता जाना, जीवन से थक जाना, ये गलत है। और ये भूल जाना कि मैं किस देश से बिछुड़ के आया हूं, कौन मेरा अपना है कौन पराया है। यहाँ जो कुछ भी नजर आता है सब फनाकारी है, तबाहकारी है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है तो मालिक का नाम, साथ रहने वाला है तो मालिक का नाम। जो जी वचन सुन के अमल करेगा वही मालिक की दिया में रहमत को हासिल करता है। तो सत्संग में अगर चल के आओगे तो समझ पाओगे भाई, वरना जीव के समझ नहीं आता, जीव समझना ही नहीं चाहता। आज घोर कलयुग में ढोंग ढकोसला बढ़ता जा रहा है। आज संसार में लोग मतलब परस्त हो गए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए मन शातराना चालें चलते हैं। ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे कर लें तो ऐसे होगा। पर ये भूल जाते हैं कि वो सबका बाप है, मालिक है, राम है, वो सबको जानता है। तो तू अगर पात पे है तो वो डाल पे, अगर तू डाल पे है तो वो पात पे, हमेशा तेरे अंग संग है। वो सब जानता है तू कौन सी शातराना चाल चल रहा है। इसलिए बुरे कर्म करने के लिए शातराना सोच ना सोचो। सोचना है तो अच्छा सोचो, मांगना है तो मालिक को मांगो, मांगना है तो परमपिता परमात्मा को मांगो। छोटी छोटी मांग मांगने लग जाते हो, अगर मालिक से मालिक को मांगने लग जाओ, वो अगर आपको मिल जाए तो कैसा हो। तो भाई काल ने बुद्धि मारी है, जीव हुए लाचार जी, मालिक भेजे संतों को करते नाम प्रचार जी। बचनों पे विश्वास करो आजाद तुम्हें करवाएंगे। काल ने बुद्धि विवेक खत्म कर दिया है जीव का, उसका सोच का दायरा नैरो माइंडेड, बिल्कुल तंग दायरा है, बस वहीं तक सीमित है। बाल बच्चों तक, काम वासना तक, क्रोध लोभ मोह अहंकार तक, उसी में घूमता रहता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें कोई असर नहीं करती। कोई वचन, कोई बातें, कोई अच्छी नेक चर्चा करो, उनको भाती नहीं, बुराई बुराई चर्चा चलती रहती है। तो दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ो, ये घोर कलयुग है। वचनों पे विश्वास करो। यकीन नहीं करते तो खुशियां कहां से मिलेंगी। डॉक्टर पे भी यकीन करना पड़ता है तब जाके इलाज होता है, बस पे यकीन करना पड़ता है तब जाके यात्रा होती है। तो संतों के वचनों पे विश्वास क्यों नहीं? उन्होंने आपसे क्या लेना है? क्या बैर विरोध है? आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जियो। पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं, उनको तरस आता है कि ऐसे कर्म करोगे फिर ये बीमारियां, फिर ऐसी भयानक दशा, फिर आपका ये हाल होने वाला है। इसलिए वो आगाह करते हैं, मत करो मत करो बुराइयां। आपको लगता है वो आपके दुश्मन है? जी नहीं। अगर बच्चे को माँ बाप कहते कि सांप ना पकड़, वो माँ बाप क्या बच्चे के दुश्मन हो गए? अगर माँ बाप बच्चे को कहते हैं अंगारा लाल जरूर है पर हाथ को जला देगा मत पकड़, तो क्या माँ बाप उसके दुश्मन हो गए? सवाल पैदा नहीं होता। तो उसी तरह संत पीर फकीर कभी किसी से बैर नहीं रखते। जो चीज लगता है फ्यूचर में, बच्चा तो मांगता है, डिमांड करता है, ये चीज दे मुझे, वो चीज दे, लगता है कि ये चीज इसके फ्यूचर के लिए बुरी है, वो उसे कभी नहीं देते। बाकी जीव की मर्जी अगर धक्का करता है तो वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार बन जाता है, फिर भोगता रहता है। तो संत तो सबका भला चाहते हैं, भला मांगते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, और जो जीव सुन के अमल करते मालिक उन्हें खुशियां बख्शते हैं। इंदिरामती कबीर जी से नाम लिया, सुमन किया करती थी। सुमन करके जब 10वां द्वार खुला, अंत्यकरण में वो रूहानियत के नजारे नजर आने लगे, नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए। तो देखा सतपुरुष की जगह कबीर जी के दर्शन हो रहे हैं नूरी स्वरूप के। तो जब वो उतरी, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी, जय जयकार करने लगी, और साथ में एक सवाल भी खड़ा किया कि हे कबीर जी, जब आपको पता था कि आपके रूप में मालिक दर्शन देंगे, तो आपने फिर बताया क्यों नहीं कि आप सतपुरुष के रूप से एक हो चुके हैं? कबीर जी कहने लगे, भाई
अब तूने अभ्यास कर लिया है, सुमन कर लिया है, अंदर नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिए, चाहे लाख तुझे कहें तो भी तू किसी की परवाह नहीं करेगी, क्योंकि तूने नूरी स्वरूप प्रकट हो गया है। तो अगर हम पहले कह देते तो तू शायद कभी सत्संग में ही ना आती। अहंकार में है जी संत, तो ये कहते हैं जी, ये तो अपने आप को भगवान फला 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 पता नहीं क्या क्या बोलती, इसलिए हमने ये कभी तेरे को बोला नहीं। तो कहने का मतलब, जब अभ्यास करता है जीव, नाम जपता है, चाहे सपने में, जब तक कि रूहानी नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, या फिर वैसे सुमन के टाइम में, या कई बार जहरा तौर पे मालिक जिस रूप में दर्शन देता है वो गुरु संत पीर फकीर पूर्ण होते हैं, मालिक उन्हें अपने रूप में भेजते हैं। सो उस पर अमल करो, दृढ़ विश्वास भी आता है और बेइंतहा खुशियां भी हासिल हो जाती हैं। सत्संग जब तक इंसान आता नहीं, खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अक्ल बुद्धि विवेक रखता है, कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है। और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है, यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों, कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरन जरूर करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है, तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब यह नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को, सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हां, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो।
इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो, क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो। बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएंगे। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। और ज्यों-ज्यों गुणवान बनते जाओगे त्यों-त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्म बोध, आत्म ज्ञान फिर शुरू होता है जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो। अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हां ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जिमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं तो झट से लहराती हैं फसलें, उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता। और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें है क्या?
आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूरज से आगे, कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मांड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है। पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा। सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में, 10वें द्वार में प्रवेश करती है, तो फिर आत्म ज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं। वो क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रियल में। और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो एक कल्पना बना के बातें कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे हैं। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं। तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए, 10वें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती है। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी। और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है। और आत्म ज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास से, चंद्रमाओं के पास से आप निकलते हैं, क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतःकरण में। और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुद्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो ये लगता है कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ